जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शतरुद्र संहिता में सनत कुमार जी को नंदीश्वर भगवान शिव के अवतारों का वर्णन बता रहे हैं। नंदीश्वर कहते हैं, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर श्री ब्रह्मा जी से शंकर जी के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, अब तुम उसे श्रवण करो। भगवान का वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, हे ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने और ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। हे ब्राह्मण, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व और श्वेतल लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अलावा दान, धर्म आदि कर्म हेतु के साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे दुंदुभि, शत्रुघ, ऋषिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। हे चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ लेकर व्यास जी की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। हे ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरत्रिक्रम। उस अवसर पर भी मैं इन शिष्यों के साथ व्यास जी की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी हो जाऊंगा। ब्राह्मण, वहाँ भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम भी बतलाता हूँ, सुनो। सनत, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। फिर 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति मार्ग की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ व्रती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विरजा, संजय तथा विजय। हे विधे, 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जागीशव्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवाह और सुहावन नाम के 4 पुत्र होंगे।
8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। हे योगी वित्तम, उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास जी की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और शाल्वल नामक मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। हे ब्राह्मण, नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनिश्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास जी के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि करने के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापते, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। हे सन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार भी करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। फिर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश है, उसके घर पधारेंगे। हे प्रजापते, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्रूपधारी कपालु मुनि उसे राज धर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे 3 वत्सल मुनि हर्षित मन से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग भी प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भलीभांति आश्वासन देकर और उन दोनों द्वारा पूजित होकर प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा। मुने, मुझे शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति और दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। ये ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है, इसलिए इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना और सुनाना चाहिए। अब शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन भी सुनिए। शिवजी कहते हैं, हे ब्राह्मण, 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे और वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वोत्तम भृगुतंग पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन केतुश्रृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़वती पुत्र होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मंत्र के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। हे विभो, 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वरावतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में। प्रत्येक योगेश्वरावतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिवभक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। अब आप नंदीश्वर अवतार का वर्णन भी सुनिए। सनत कुमार जी ने पूछा, हे प्रभु, आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव जी को कैसे प्राप्त हुए? वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया उसे वर्णन करने की कृपा करें। तो नंदीश्वर कहने लगे, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव जी को प्राप्त हुआ, उस प्रसंग का वर्णन भी करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया।
परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि में लीन शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव जी की स्तुति की और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से कहने लगे, हे तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए हे मुने, यद्यपि मैं संसार का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, ऐसा कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपत करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देकर वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के बाद महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु जी की आज्ञा से यज्ञ के पहले ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांत कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। मुनि शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, क्योंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, फिर जैसे निर्धन को धन प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर मेरे पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला अर्थात कुटिया को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद मुनि की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप को धारण कर लिया। फिर शालंकायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनिवर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हुए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का परागामी विद्वान है, फिर भी इसकी आयु तो बहुत थोड़ी है और हमने बहुत तरह से विचार करके भी देख लिया, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से ज्यादा नहीं दिखती। उन विप्रवरों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुख से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको ये दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। तब शिलाद मुनि ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को भला कौन दूर कर सकता है, ताकि मैं उसकी शरण जाकर ग्रहण करूं?
तो पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ लेता हूँ और ये बिल्कुल सत्य बात मैं कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी, इसलिए आप दुखी मत होइए। तो पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने भला ऐसा कौन सा तप किया है या तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? तो पुत्र नंदी ने कहा, तात, मैं ना तो तपस्या से मृत्यु को हटाऊंगा और ना ही विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी परिक्रमा करके उत्तम वन की राह ली। अब आप जानिए नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वर्णन के बारे में। नंदीकेश्वर कहते हैं, मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर मैं उग्र तपस्या में लीन हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तम तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पर पधारकर प्रेम पूर्वक मुझसे बोले, हे शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के ऐसा कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलकाए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा हुआ था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए ऐसे कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राग, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे और पिता तथा सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन भी रहोगे। तुम में तो मेरे ही समान बल होगा नंदी। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। हे विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। फिर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़ पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर तुम नदी हो जाओ ऐसा कहकर छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में प्रवर्तित हो गया। उनके नाम है जटोदका, त्रिस्तोत्रा, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुने, ये पंचनद शिव जी के पृष्ठभाग की तरह परम शुभ मानी जाती है। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिवायुज को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं।
फिर शंभू जी ने उमा से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे ही गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब देवी उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हे परमेश्वर, ये शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र की तरह है, इसलिए हे नाथ, ये मुझे बहुत ही प्यारा है। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। ये मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका और मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, शंकर जी के ऐसा कहने पर सभी गणनायकों ने एवं अस्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सभी देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह भी करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले, हे सतपुत्र, ये तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, इसलिए मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए हे वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन भी सुनो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रहोगे, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली और मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त कर मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, फिर महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक होकर मुझ नंदी से बोली, बेटा, तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली, देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से मुक्त हो जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी, तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में भी अटल भक्ति रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, फिर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। फिर परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ होकर संबंधियों और बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि सभी देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मनुष्य भक्ति भाव मन से मुझ नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा या पढ़ेगा और दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। यहाँ पर नंदीश्वर भगवान शंकर के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, हे महामुने, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले
तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कहीं भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत को रखेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर फिर से दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के भक्त तो हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुखों की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव भी पड़ता है। जो मनुष्य काशी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते ही रहते हैं। जो काशी में हर सोमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र और शर्भावतार का वृतांत सुनाकर कहा, हे ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतरित हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्नि लोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा नदी के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास किया करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा, शिव भक्त, ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्याश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी और वे सदा ब्रह्म यज्ञ में लीन रहा करते। फिर उन्होंने शुचिस्मती नाम की सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की पत्नी शुचिस्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योगी जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सब को मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा कीजिए। स्वामिन, अगर मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर की तरह पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अलावा मैं कोई भी दूसरा वरदान नहीं चाहती। नंदीश्वर कहते हैं, मुने पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत परायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लिया है। ये तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं और ऐसा लगता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, नहीं तो दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। फिर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में चले गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए बड़ा कठिन तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे ब्राह्मण प्रातः काल त्रिपथ गामिनी गंगा जी के जल में स्नान करके जैसे ही वीरेश लिंग के पास पहुँचे, तभी उन तपोधन को उस लिंग के मध्य विभूति भूषित एक बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए था और अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा।
और बारंबार नमस्कार है ऐसा कहकर वे बड़े प्रसन्न हो उठे। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले, हे भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा हैं। ये सारा जगत आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अलावा दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभो, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं और जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं, इसलिए आप ईश्वर के अलावा न किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। हे प्रभु, न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे कि तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अब तुम उत्तम वर मांगो। ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर धन्य हो गए और उनका मन भी हर्षमगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से इस प्रकार बोले, हे प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वंतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आपसे कौन सी बात छुपी हुई है? आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली यांचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? हे महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी भी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर शुचि से बोले, हे शुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचिस्मति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है, वह निस्संदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर शुचि विश्वानर जी से कहा गया है, महामते, मैं शुचिस्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हो जाऊंगा और मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कहे इस पुण्यमय अभिलाषक स्तोत्र का तीनों समय पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं वह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों को दूर करने वाला, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह ये अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति है, अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को वापस लौट आए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिस्मति को महान आनंद हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। फिर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि के गर्भ के स्पंदन करने से पहले ही पुंसत्व की वृद्धि करने के लिए गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। फिर 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुख पूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। फिर ताराओं के अनुकूल होने पर बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया। तब शुभ लगन में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले, समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भुवः स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सभी तरह से सुख देने वाले हैं,
उस शुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटाएं उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वीणा सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषिणी हो गई। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके ये निश्चय किया कि इसका नाम तो गृहपति ही होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण भी कर दिया। फिर सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर विराजमान होकर अपने लोक को चले गए। फिर शंकर जी भी लौकिक गति का आश्रय लेकर उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। सभी देवता, ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। फिर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सभी संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। फिर नवा वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां देवर्षि नारद पधारे। बालक ने माता पिता सहित देवर्षि नारद को प्रणाम किया। फिर देवर्षि नारद ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देखकर कहा, नारायण नारायण। मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा ये पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण भी शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है और मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। ऐसा कहकर नारायण नारायण कहकर देवर्षि नारद जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी, नारद जी का ये कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि ये तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया ऐसा कहकर छाती पीटने लगे। पुत्र शोक से व्याकुल होकर वे गहरी मूर्छा में चले गए। उधर शुचिस्मती भी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत ऊंचे स्वर से विलाप करती हुई दहाड़े मार मार कर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के विलाप को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़े और ये क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला मेरा प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी और मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत व्याकुल और शोकग्रस्त देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला, माताजी, पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? अगर मैं आपके चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं, तो मुझ पर तो काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल और अल्प बल वाली मृत्यु की तो भला बात ही क्या है? माता, हे पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। अगर मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयास करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। और ये मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने,
तब वे द्विज दंपति जो कि शोक से विवल हो रहे थे, शोक संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वर्षा के समान थे सुनकर संताप रहित होकर कहने लगे, बेटा तू शिव जी की शरण में जा, जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षामणि है। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी परिक्रमा करके उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुँचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा जी से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मगन होकर त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव जी को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी हुई थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग को और देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये लिंग तो निस्संदेह स्पष्ट रूप से आनंददायक ही है। और वे कहने लगे, अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र तो दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी, जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिनों में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए भी बड़ी कठिन थी, दुष्कर थी। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव जी में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ, तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब गृहपति कहने लगे, हे मघवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु हे देवराज, मैं आपसे वर याचना करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। देवराज इंद्र बोले, हे शिशु, शंकर जी मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूँ, इसलिए तुम अपनी मूर्खता को छोड़कर मुझसे वर मांग लो और देर मत करो। तो गृहपति ने फिर कहा, हे पाकशासन, आप अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना। आप जाइए, आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अलावा किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना ही नहीं चाहता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, गृहपति के उस वचन को सुनकर देवराज इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वचन स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। फिर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हुए और अपने हस्त स्पर्श से अर्थात हाथों के स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए से बोले, वत्स, उच्च, तेरा कल्याण हो। तब रात के समय मुदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर
वृषभ का स्वरूप दिख रहा था। वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी और वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्रों में कहे हुए लक्षणों और गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए। गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक तो अपने आप को भूलकर चित्रकूट और त्रिपुत्रक पर्वत की तरह निश्चल से खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी करने में या कहने में समर्थ नहीं हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, गृहपति, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ये तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ। आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। हे अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। ये सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय भी नहीं रह जाएगा। अग्निमांद्य नामक रोग नहीं रहेगा और न कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्नीश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त अगर प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में मृत्यु को प्राप्त भी होगा, तो भी वह वहनी लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा भी गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का वर्णन, जो कि दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, कर दिया। जो भी श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है या स्वयं शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसा योग्य होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। ये शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है? इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्गलोक में सेवन किया करते हैं। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे शिव